हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हितेश ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, हम अनुपात समानुपात के अगले क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए समझते हैं अपने क्वेश्चनों के बारे में। का पहला क्वेश्चन है कि अनुपात 11:15 की दोनों मदों से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि यह 2:3 बन जाए। दोस्तों, हमें रेशो दिया गया है 11:15 के रेशो को हमें किस में बदलना है, 2:3 के अनुपात में बदलना है। उसने पूछा है कितना घटाया जाए। ठीक है दोस्तों, कितना घटाया जाए, 11:15 के रेशो से कितना घटाया जाए कि अनुपात हमारा कितना बन जाए, 2:3 बन जाए। चलिए समझते हैं कंसेप्ट को। हमें करना क्या है कि अंदर अंदर की गुणा करेंगे, 15 की गुणा 2 में करेंगे, कितना मिलेगा हमें दोस्तों, 15 दूनी 30। अब बाहर बाहर की गुणा करेंगे, 11 की 3 में गुणा करेंगे, 11 तिया 33। हमें करना क्या है, हमें ऊपर से नीचे की तरफ को आना है। तो 33 से 30 पर आने के लिए हमें दोस्तों जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, घटाने की जरूरत पड़ेगी। हमें जरूरत पड़ेगी 33 से 30 पर आने के लिए -3 करना होगा। तो हमारा जो आंसर होगा हम लिखेंगे 3 घटाने का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ें कि नई संख्याएं 2, 3 के अनुपात में। अब की बार हमें दोस्तों रेशो दिया हुआ है 7:13। 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि यह अनुपात 2:3 बन जाए। दोस्तों, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको एक कंसेप्ट बताया था कि हमें अंदर अंदर की गुणा करनी है, बाहर बाहर की गुणा करनी है। तो अंदर अंदर की गुणा करते हैं, 13 दूनी 26, 7 की 3 में गुणा करते हैं, 7 तिया 21। हमें करना क्या है दोस्तों कि हमें ऊपर से नीचे की तरफ को आना है। अगर हम 21 से 26 पर जाएंगे तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, 5 की वृद्धि करनी होगी। तो हमारा जो आंसर होगा हम कह सकते हैं कि 5 जोड़ने का। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाएं। दोस्तों, हमें 4 संख्याएं दी गई हैं, 21, 38, 55 और 106। 21, 38, 55 और 106। उसने पूछा है प्रत्येक पद से क्या घटाया जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाएं। देखो, समानुपात मैं आपको दोस्तों पहले से आपको समानुपात के बारे में बता चुका हूं। समानुपात की डेफिनेशन मैं आपको समझा चुका हूं। समानुपात हम किसे के बोलते हैं, जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे समानुपात कहेंगे। अब हमें यहां पर ये घटाकर आपको समानुपात में बनाना है। ऑप्शन दिए हैं 2, 4, 6 और 8। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन मेथड से यूज करेंगे। घटाया जाए, हम पहला ऑप्शन यूज करते हैं, सभी से -2 करेंगे। यहां पर कितना बनेगा, 19, यहां पर 36, 53 और यहां पर 104 समानुपात हो जाए। समानुपात का मतलब है कि पहली दोनों संख्याओं का अनुपात बराबर हो बाद वाली दोनों संख्याओं के। क्या 19, 36 का रेशो 53, 104 के बराबर होगा? नहीं होगा। तो आपका पहला ऑप्शन गलत है। ऑप्शन मेथड यूज करेंगे। चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। दूसरा ऑप्शन यूज करते हैं। अब की बार हम 4 पुट करेंगे, -4, -4, -4, -4। 21 में से 4 के कितने बचेंगे हमारे पास, 17, यहां पर 34, 51, 102। समानुपात, समानुपात का मतलब है पहली दोनों संख्याओं का अनुपात बराबर होना चाहिए बाद वाली दोनों संख्याओं के अनुपात के।
तो 17-34 में कितने का रेशो बनेगा? कह सकते हैं 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 1 2, 51 102 में 51 एकम 51, 51 दूनी 102। तो आपके दोनों ही रेशो आपस में बराबर हो गए, तो कह सकते हैं कि ये आपस में समानुपात होंगे। कौन सा आंसर हुआ आपका? सही आंसर हुआ बी ऑप्शन 4। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बेसिक से नहीं करेंगे, हम अपना ये ऑप्शन मेथड ही यूज करेंगे हमेशा। ठीक है, उसने प्लस करने के लिए पूछा, इसी मेथड का प्रयोग करेंगे। वो जोड़ने के लिए कहे, हम अपने ऑप्शनों को प्लस करके देखेंगे। वो घटाने के लिए कहता है, हम अपने ऑप्शनों को इससे माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर 3:7 हो तो A प्लस B अनुपात B प्लस C अनुपात C प्लस A क्या होगा? हमें क्या क्या दिया हुआ है? AB का रेशो दिया हुआ है 2:3, तो लिखते हैं हम A अनुपात B बराबर 2:3। हमें साथ में B और C का रेशो भी दिया है। BC का जो रेशो आपको दिया है वो दिया है 3:7। हमसे आंसर पूछा गया है A प्लस B रेशो B प्लस C प्लस रेशो C प्लस A फाइंड कीजिए। दोस्तों यहां से ABC, अब आप देख रहे हैं हमारे पास 2 अनुपात है। AB का अनुपात 2:3 है और BC का अनुपात है 3:7। सबसे पहले हम इसे यहां पर अनुपात सम्मिलित करेंगे। दोस्तों कंसेप्ट ध्यान से समझना है। अनुपात सम्मिलित करने के लिए जो हमारे पास कॉमन पॉइंट होता है, जैसे यहां पर रेशो है A और B का और यहां पर रेशो दिया है आपको B और C का, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ? B। ध्यान से समझेंगे, दोनों में कॉमन है B। जो पद आपका कॉमन दिया गया हो उसे आप बीच में नोट करेंगे। शुरू में A दिया गया है, बाद में आपका C दिया गया है। अब पहले रेशो से A का मान देखेंगे। पहले रेशो से A का जो मान दिया गया वो कितना दिया गया है? 2। यहां पर 2 पुट करेंगे, 2। B का कितना मान दिया गया है दोस्तों? 3 मान दिया गया है। इसके सामने वाली ये जगह खाली है तो इसे 3 से फिल करेंगे। इसी प्रकार दूसरे रेशो को देखते हैं। यहां पर B का मान आपको 3 दिया गया है और C का मान आपको दिया गया है 7। तो B के नीचे आपको 3 लिखना है और C के नीचे लिखना है आपको 7। यहां पर भी क्या पुट करेंगे? ये इसके सामने वाली जगह है तो यहां पर आप 3 पुट करेंगे। दोस्तों रेशो को सम्मिलित करने से पहले अगर तीनों ही कॉलम में कोई संख्या आपकी कॉमन हो तो वो आपकी कैंसिल आउट होगी। तो आपका कॉमन क्या नजर आ रहा है? 3 कॉमन है तो आपका 3 कैंसिल आउट होगा। यहां पर 2, यहां 3 और यहां 7 होगा। तो आपका जो रेशो बनेगा वो कितने का बनेगा? 2 3 7 का रेशो बनेगा। दोस्तों आपसे आंसर पूछा गया था A प्लस B रेशो B प्लस C रेशो C प्लस A क्या होगा? तो A का मान कितना हुआ? 2, तो 2 प्लस B का मान 3, 2 प्लस 3 अनुपात 3 प्लस 7 अनुपात 7 प्लस 2। ये कितना बनता है यहां पर? 3 और 2 5 अनुपात 7 3 10 अनुपात 7 और 2 9। तो हम कह सकते हैं कि A प्लस B का रेशो B प्लस C के साथ का रेशो C प्लस A के साथ कितना बनेगा? 5 10 9। ठीक है दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन को हम एक मेथड से और सॉल्व कर सकते हैं कि AB का रेशो दिया हुआ है 2:3 और BC का जो रेशो दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है 3:7। ठीक है, करना क्या है, आपके जो कॉमन पद हैं वो इस तरीके से बैठे होने चाहिए। तो हम यहां पर उल्टा m का यूज कर सकते हैं। 2 की गुणा 3 में करेंगे 3 दूनी 6, 3 की 3 में करेंगे 3 तिया 9 और 3 की 7 में गुणा करेंगे कितना बनेगा? 7 तिया 21। तो हम कह सकते हैं A अनुपात B
अनुपात C बराबर होगा 6, 9, 21 के। यहाँ पर कॉमन क्या नजर आ रहा है? 3 कॉमन है, 3 से आप कैंसिल आउट करेंगे, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 3 से 7 बार। तो हम कह सकते हैं कि एबीसी का जो आपका रेशो बनेगा वो 2, 3, 7 बनेगा। अब हमें फाइंड क्या करना था? A प्लस बी रेशो B प्लस C रेशो C प्लस A, ये हमें फाइंड करना था। वैल्यू पुट करेंगे, A का मान 2, B का मान 3, 3, C 7 प्लस 2, ये कितना बनेगा? 3 और 2 5, अनुपात 7, 3 10, अनुपात 7 और 2 9। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो 5 अनुपात 10 अनुपात 9 होगा। ठीक है, समझते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यदि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3 और B अनुपात C बराबर C अनुपात B, AB का रेशो दिया है आपको, AB का जो रेशो दिया है आपको वो 2 अनुपात 3, साथ में C अनुपात B का जो रेशो दिया है आपको वो दिया गया है 5 अनुपात 6। हमसे उसने पूछा है A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कीजिए। दोस्तों फिर से अनुपात सम्मिलित करना है, कंसेप्ट पर ध्यान देंगे। हम पहले वाले कंसेप्ट को समझते हैं। यहां पर रेशो दिया गया है AB का और ये दूसरे वाला रेशो दिया गया है आपको CB का। तो यहां पर कॉमन कौन सा पॉइंट हुआ? B। दोस्तों यहां पर B पॉइंट आपका कॉमन है, तो जो कॉमन पद है उसे हम बीच में नोट करेंगे, शुरू में A लिखेंगे, लास्ट में आपका C आएगा। वैल्यू पुट करते हैं। पहले रेशो के अकॉर्डिंग A का मान 2 और B का मान 3, तो A की जगह पर हम 2 लिखेंगे और B का मान 3, यहां पर भी 3। अब C का मान आपको 5 दिया हुआ है और B का मान दिया हुआ है आपको 6, तो यहां पर क्या पुट करेंगे? 6 पुट करेंगे। दोस्तों तीनों ही कॉलम में अगर आपको कोई संख्या कॉमन नजर आती है तो उसे आप कैंसिल आउट करेंगे। तीनों ही पदों में हमें क्या कॉमन नजर आ रहा है? 3 कॉमन नजर आता है, तो हम यहां से 3 को कैंसिल करेंगे, तो 3 से 3 कैंसिल होगा और ये 6 3 से 2 बार कैंसिल होगा। बाकी इनको गुणा कर ले रहे हैं, 2 दूनी 4 अनुपात 6 एकम 6 अनुपात 5 एकम 5। तो हम कह सकते हैं कि A B C का जो रेशो बनेगा वो 4 6 अनुपात 5 बनेगा। समझते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है यदि A अनुपात B बराबर 2/9 अनुपात 1/3, AB का जो अनुपात दिया हुआ है वो 2/9 अनुपात 1/3। हमें अगला रेशो दिया हुआ है BC, B अनुपात C किसके बराबर दिया हुआ है? 2/7 अनुपात 5/14। अगला रेशो दिया हुआ है C अनुपात D और CD का जो रेशो आपको दिया हुआ है वो 7/10 अनुपात 3/5। दोस्तों यहां पर हमें आंसर बताना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा। तो दोस्तों यहां पर भी हमें अनुपात सम्मिलित करने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम अपने इन अनुपातों को साधारण बनाएंगे। मैं आपको पिछली वीडियो में अनुपातों को साधारण बनाना सिखा चुका हूं, एलसीएम मेथड। तो इसको यहां पर साधारण बनाने के लिए देखो, 2 रेशो को साधारण बनाने के लिए, रेशो को साधारण बनाने के लिए एलसीएम मेथड का प्रयोग करेंगे। तो 3 और 9 का एलसीएम 9 होगा, तो यहां पर 9 से इंटू करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल और 3 से ये 3 बार। तो हम कह सकते हैं जो इसका रेशो बनेगा वो 2 अनुपात 3 बनेगा। इसी प्रकार यहां पर एलसीएम आपका 14 बनेगा, तो 14 से गुणा करते हैं, 7 से 14 2 बार कैंसिल और 14 से 14 1 बार कैंसिल। तो यहां पर कितना बना? 2 दूनी 4 अनुपात 5। इसका साधारण बनेगा 4 अनुपात 5। दोस्तों 10 और 5 का जो एलसीएम बनेगा वो 10 बनेगा।
तो यहाँ पर 10 से गुणा करनी है, 10 से 10 कैंसिल, 5 से 10 कितनी बार, 2 बार। इसका जो साधारण रेशो बनेगा वो 7:6 बनेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमने इन अनुपातों को अपनों का साधारण कर लिया है। अब इन्हें हमें सम्मिलित करना है, ध्यान से समझेंगे। यहां पर दिया है A अनुपात B, यहां पर है BC, तो इन दोनों के अंदर आपका जो कॉमन पॉइंट होता है वो क्या है, B। और इन दोनों रेशो के बीच में जो आपका कॉमन पॉइंट है वो है आपका C। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें 3 अनुपात सम्मिलित करने हैं, तो आपके 2 पॉइंट कॉमन नजर आएंगे। पहला कॉमन पॉइंट आपका B है, दूसरा कॉमन पॉइंट आपका C है। तो पहला कॉमन पॉइंट B और दूसरा कॉमन पॉइंट आपका C। स्टार्टिंग में A आएगा और अंत में आपका D जाएगा। अब पहले रेशो को देखकर हमें A और B के मान अपने यहां पर वैल्यू में पुट करनी है, इनके मान रखने हैं। A का मान 2, B का मान 3, यहां पर भी 3 और यहां पर भी 3। अब B का मान आपको 4 दिया हुआ है और C का मान है 5, तो इधर यहां पर 5 पुट होगा और इधर यहां पर 4 पुट होगा। इसी प्रकार C का मान 7 और D का मान 6, यहां पर भी 7 आएगा और यहां पर भी 7 आएगा। दोस्तों इन चारों ही कॉलमों में आपको कोई संख्या कॉमन नजर आती है तो वो आपकी संख्या कैंसिल आउट होगी। यहां पर कॉमन देखते हैं, आपका कोई भी अंक यहां पर कॉमन नहीं होगा, डायरेक्ट गुणा कर लेनी है। 7 चौक 28 दूनी 56, 4 तिया 12 सत्ते 84, 5 तिया 15 सत्ते 105 और 5 तिया 15 छिक्का 90। तो ABCD का जो रेशो बनेगा वो 56:84:105 बनेगा। कोई संख्या कॉमन नजर आती है 2 से, ये दोनों तो डिवाइड होंगी लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। कोई भी संख्या इनको डिवाइड नहीं करेगी, चारों संख्याओं को डिवाइड नहीं करेगी, तो हम कह सकते हैं जो ABCD का जो रेशो होगा वो 56:84:105 होगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। तदनुसार वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले इस कंडीशन के क्वेश्चन के लिए हम इसका बेस समझेंगे। हमें 2 संख्याओं का जो अनुपात दिया गया है, पहली संख्या को हम A मान ले रहे हैं, दूसरी को B मान ले रहे हैं। अनुपात दिया गया है आपको 3:5। उसने कहा प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो आपका अनुपात 12 ये जो अनुपात है किसमें परिवर्तित हो जाएगा, 12:23 में परिवर्तित हो जाएगा प्रत्येक में से 9 घटाने के बाद। चलिए ट्रिक हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम बेस कंसेप्ट समझ ले रहे हैं, इसका बेसिक देख ले रहे हैं। दोस्तों हमें करना क्या है कि पहले रेशो को हटाकर आप इसके पास दोनों के पास कांस्टेंट वैल्यू x लेट करेंगे। तो पहली संख्या आपकी 3x होगी और दूसरी संख्या होगी आपकी 5x, ठीक है दोस्तों। उसने कहा प्रत्येक में से 9 घटाने पर, तो दोनों से -9 करेंगे, यहां पर भी -9 और यहां पर भी -9, और 9 को माइनस करने के बाद आपका जो अनुपात बनता है वो 12:23 बनता है। यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज करेंगे, 23 को आप इधर गुणा करेंगे और 12 की आप गुणा इधर करेंगे। चलिए गुणा करते हैं। 23 थी 69x, ठीक है। 23 निम्मा 207 बराबर 12 की गुणा इधर कर ले रहे हैं, 12 पंजे 60x माइनस 12 की और 9 की गुणा 108। दोस्तों
ये जो प्लस का 60 है ये इधर आके 69 से माइनस होगा, कितने एक्स बचेंगे 9x। ये माइनस का 207 उधर जाकर प्लस बनेगा और माइनस हो जाएगा 108। तो 207 माइनस 108 बराबर कितने बचेंगे आपके पास 99। तो 9x बराबर 99। तो 9 से डिवाइड करेंगे कितनी बार 11 बार। तो x का जो मान हुआ दोस्तों वो आपका होगा 11। और हमने जो संख्याएं मानी थी, पहली संख्या को हमने 3x, दूसरी संख्या को हमने माना था 5x। आंसर पूछा है तदनुसार वे संख्याएं क्या होंगी। हमें संख्याएं फाइंड करनी है। संख्याएं, तो संख्याएं, पहली संख्या हमारी 3x थी और दूसरी संख्या हमारी 5x थी। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने x का मान अपना फाइंड किया है, कितना है 11, तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे 11। तो पहली संख्या होगी आपकी 3 गुणा 11 33। दूसरी संख्या फाइंड कर ले रहे हैं 5 गुणा 11 कितनी होगी 55। तो हमारा आंसर हुआ 33 एवं 55। ठीक है दोस्तों, ये एकदम से बेसिक कंसेप्ट है, एक्स मानकर है। चलिए समझ लेते हैं इसके ट्रिकी मेथड को भी। चलिए दोस्तों समझते हैं इसके ट्रिकी मेथड को। हमें दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:5। तो ए बी का जो रेशो बन रहा है वो 3:5। उसने कहा प्रत्येक संख्या से 9 घटाने पर अनुपात 12:23 हो जाए। 12:23 घटाने पर दोस्तों यहां पर देख रहे हैं 3 और ये 12, यहां पर भी वृद्धि हो रही है और यहां पर भी वृद्धि हो रही है। आपको करना क्या है, अंतर करना है, समान अंतर करना है। और समान अंतर भी कितने के बराबर होगा 9 के बराबर होगा। दोस्तों अंतर को बराबर करने के लिए हमें एक कंसेप्ट यूज करना है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पहले रेशो में कितने का अंतर आपको दिया गया है 2 का अंतर दिया गया है। यहां पर कितने का अंतर है 11 का अंतर है। तो इस 11 की गुणा दोस्तों हमें पहले वाले रेशो में करनी है और इस 2 की गुणा हमें इस नीचे वाले रेशो में करनी है। तो दोस्तों यहां पर रेशो का जो अंतर होगा वो समान हो जाएगा। चलिए गुणा करते हैं, 2 की गुणा करते हैं। तो 2 की यहां पर गुणा करेंगे, 2 तिया 6 अनुपात 2 पंजे 10, सॉरी 11 की गुणा करनी है। तो 11 तिया 33 और 11 पंजे 55। 2 की गुणा इस नीचे वाले रेशो में करनी है। तो 12 दूनी 24 और 23 दूनी 46। तो आप यहां पे देखेंगे कितना माइनस हुआ -9। यहां पर भी कितना माइनस हुआ -9। और हमसे कहा भी कितना था 9 घटाने पर। तो 9 पॉइंट बराबर 9 के। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों 1। तो हमारी जो संख्याएं होंगी वो 33 एकम 33 और 55 एकम 55। तो हमारी जो संख्याएं होंगी वो 33 और 55 होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन को समझ ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दो संख्याएं 2 3 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में से 50 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 50 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:4 हो जाता है। मूल संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम बेसिक कंसेप्ट से देखेंगे, ये ट्रिकी नहीं होगा। चलिए समझते हैं इसका बेसिक। हमें दो संख्याएं कितने के अनुपात में दी गई हैं 2:3 के अनुपात में दी गई। तो पहली संख्या 2 पॉइंट और दूसरी संख्या है आपकी 3 पॉइंट। उसने कहा कि पहली संख्या में 50 जोड़ने पर, सॉरी, तो उसने कहा पहली संख्या में 50 घटाने पर और दूसरी संख्या में 50 जोड़ने पर।
जो अनुपात बनता है वो अनुपात बनता है 1:4। अनुपात कितना बनता है दोस्तों? 1:4। चलिए समझते हैं बेसिक्स। जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बेसिक बताया था कि हमें पहले रेशो से रेशो को हटाकर कांस्टेंट वैल्यू x मान लेनी है, तो पहली संख्या हमारी 2x होगी और दूसरी संख्या होगी हमारी 3x। ठीक है, हमें पहली संख्या से 50 माइनस करना है और दूसरी संख्या में 50 प्लस करना है, और रेशो किसके बराबर बनेगा? 1/4 के बराबर। तो हमें यहां से फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो 4 की गुणा हमें इधर करनी है और 1 की गुणा आपको इधर करनी है। चलिए गुणा करते हैं। तो 4 की गुणा करते हैं, 4 गुनी 8x माइनस 50 चौका 200 बराबर 3x प्लस 50। 3x इधर आके 5x, 8x में से माइनस होगा 5x, ये 200 उधर जाके प्लस होगा तो 250। ठीक है दोस्तों, तो 5x बराबर 250, तो x का मान कितना हुआ? 50। x का मान हुआ दोस्तों आपका 50। अब आसानी से आप संख्याएं फाइंड कर सकते हो। मैंने जैसा आपको बताया था, पहली संख्या आपकी 2x होगी और दूसरी संख्या होगी आपकी 3x। तो संख्याएं फाइंड कर ले रहे हैं। संख्याएं, पहली संख्या 2x, तो कह सकते हैं 2 गुणा 50 बराबर 100, और दूसरी संख्या जो होगी आपकी वो 3x, यानी कि 3 गुणा 50 बराबर 150। तो हमारी दोनों संख्याएं हमें मिल गई 100 और 150। उसने कहा मूल संख्याओं का योग क्या होगा, इनका योगफल। तो 100 प्लस 150 बराबर आंसर हुआ दोस्तों 250। आपको बेस मेथड समझ आया होगा। दो संख्याएं 3, 5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में से 13 घटाया जाए तो नई संख्याएं 10:21 के अनुपात में प्राप्त होती हैं। यदि मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच का अनुपात क्या होगा? हमें यहां पर दो संख्याओं में अनुपात दिया गया है 3:5। प्रत्येक संख्या में से 13 घटाने पर अनुपात बनता है 10:21। प्रत्येक संख्या से -13, यहां से भी -13 करना है आपको और इधर भी आपको -13 करना है। चलिए समझ लेते हैं, बेस कंसेप्ट को समझते हैं। हमें करना क्या है, पहले अनुपात को हटाकर x मानना है। तो पहली संख्या 3x होगी, दूसरी संख्या होगी आपकी दोस्तों 5x। हमें दोनों में से 13 माइनस करना है, तो यहां पर भी -13 करेंगे और यहां पर भी -13 करेंगे। और रेशो किसके बराबर मिला? 10/21। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज करेंगे। 21 की गुणा इधर करनी है, 10 की गुणा आपको इधर करनी है। 21 की गुणा 3 में करनी है पहले, 21 3 63x माइनस 21 की गुणा 13 में करते हैं 273 बराबर 10 की गुणा कर ले रहे हैं, 10 पंजे 50x माइनस 10 की गुणा 13 में कर ले रहे हैं 120। ये 50x इधर आके 63x में से घटेगा 13x और 273 में उधर जाकर ये प्लस बन जाएगा। ये 273 उधर जाके दोस्तों प्लस बन जाएगा। तो 13x बराबर माइनस कर लो 143, 13 से डिवाइड करेंगे 11। तो x का जो मान आएगा वो आपका 11 आएगा। हम संख्याएं फाइंड कर सकते हैं। हमारी पहली संख्या 3x थी, दूसरी संख्या हमारी 5x थी। तो हमारी जो संख्याएं आएंगी 3x, x का मान 11 है, पहली संख्या आपकी 33 होगी और जो दूसरी संख्या आएगी आपकी 5 गुणा 11 है 55
तो पहली संख्या आपकी 33, दूसरी संख्या हो गई आपकी 55। दोस्तों उसने आपसे संख्याएं ना पूछकर उसने आंसर पूछा है कि संख्याओं में, मूल संख्याओं में 15 जोड़ने पर संख्याओं में कितने का अनुपात होगा। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर दोनों ही संख्याओं को +15 करना है। तो इसको भी +15 करेंगे, कितने के बराबर 48। इसको +15 करेंगे, कितने के बराबर 70 के बराबर। दोनों को रेशो कन्वर्ट करेंगे, 2 से डिवाइड होगा 24 बार, 2 से डिवाइड होगा 35 बार। आपका आंसर होगा 24:35। ठीक है दोस्तों। चलिए समझ लेते हैं अगले क्वेश्चन को भी। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 और लड़कियों तथा शिक्षकों का अनुपात 8:1 है। तदनुसार सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच का अनुपात कितना होगा। दोस्तों यहां पर भी हमें अनुपात सम्मिलित करने की जरूरत पड़ेगी। हमें जो यहाँ पर रेशो दिया गया है, सबसे पहले बॉयज का और गर्ल्स का जो रेशो दिया गया है वो 4:3 लिखते हैं। तो बॉयज का रेशो गर्ल्स के साथ, और उसके बाद गर्ल्स का रेशो आपको दिया गया है टीचरों के साथ। पहला रेशो है आपका 4:3 और दूसरा रेशो दिया है 8:1। तो पहले रेशो में आपका यहां पर लड़कियां और यहां पर भी लड़कियां दोनों जगह पर कॉमन है, तो हम गर्ल्स को बीच में यूज करेंगे, स्टार्टिंग में बॉयज और लास्ट में टीचर। बी का मान पहले रेशो में 4 है, जी का मान 3, यहां पर भी 3 पुट करेंगे। यहां पर जी का मान आपका 8 है और टी का मान है 1, तो यहां पर भी हम कितना मित्रों 8 यूज करेंगे। तीनों ही कॉलम में कोई पॉइंट आपका कॉमन नहीं है, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। यहां पर गुणा बनेगी 8 चौका 32, 8 तिया 24 और 3 एकम 3। तो हमारा जो रेशो बनता है वो 32, 24 और 3। हम कह सकते हैं हमारे पास 32 लड़के होंगे, 24 लड़कियां होंगी और 3 टीचर होंगे। दोस्तों हमसे आंसर पूछा गया है सभी विद्यार्थियों का शिक्षकों के साथ क्या रेशो होगा। सभी विद्यार्थी, तो बॉयज प्लस गर्ल्स, सभी विद्यार्थी कितने होंगे 24 प्लस 32 56 का रेशो लगाना है शिक्षकों के साथ। और शिक्षक कितने हैं 3, तो आपका आंसर होगा 56:3। ठीक है दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।